तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। दोस्तों 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक फार्मूला को प्रूव करके देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। तो दोस्तों त्रिकोणमिति देखिए क्या है। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब तो जानते ही हैं कि कोण मतलब इंग्लिश में होता है एंगल, मिति मतलब मापना, यानी तीनों कोणों से संबंधित जो भुजा को मापते हैं उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। तीनों कोणों से संबंधित जो भुजा को मापते हैं उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। तो दोस्तों त्रिकोणमिति का उपयोग क्यों हुआ है? तो दोस्तों जब भी हम लोग त्रिकोणमिति में बात करेंगे तो हमेशा जो ट्रायंगल होगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बात करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज दोस्तों किसे कहते हैं? यानी समकोण का मतलब होता है, समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज दोस्तों आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय में, तो जानते होंगे समकोण त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, तो बाकी दोनों कोण क्या बचेगा? न्यून कोण बचेगा। नाम दे देते हैं दोस्तों ए बी सी। तो देखिए दोस्तों ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस एच से डिनोट करते हैं, और इस कोण के सामने वाला को लंब कहते हैं जिसको परपेंडिकुलर पी कहते हैं, और ये नीचे वाला को आधार कहते हैं जिसको बेस कहते हैं। तो दोस्तों ये जो कर्ण है ये तो हमेशा फिक्स ही रहता है, नहीं कभी बदला है, नहीं कभी बदलेगा, न कभी बदला था। यहाँ पे दोस्तों ये जो लंब और आधार है ये आपस में बदलते रहता है। तो कब बदलता है? देखिए जब हम लोग कोण ए के लिए बात करेंगे, कोण ए के लिए, तो इस कोण के जो सामने वाला भुजा है ये वाला, ये बीसी, ये हो जाएगा लंब। कोण ए के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा? तो इसके नीचे वाला जो ये वाला बेस वाला है तो ये भी क्या हो जाएगा? आधार भुजा हो जाएगा। जब हम लोग अब कोण सी के लिए बात करेंगे, कोण सी के लिए, तो ये नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा? इस सी के लिए जब ये सामने वाला भुजा है ये लंब हो जाएगा, तो ए भी क्या हो जाएगा? लंब, और ये जो नीचे वाला भुजा है बी सी ये क्या हो जाएगा? इसमें आधार हो जाएगा। तो दोस्तों जो इस सामने वाला जो रहेगा वो लंब होगा और नीचे वाला आधार। तो कोण ए के लिए ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, और कोण सी के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ये दोनों जो है आपस में बदलते रहता है। बदलता है कब? जब एंगल पर डिपेंड करता है तब बदलता है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय में एक रिलेशन होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको शॉर्टकट लिखें तो क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। जब आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो देखते हैं कि त्रिकोणमिति का आविष्कार क्या हुआ, इसका यूज क्या हुआ। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये 10 है, ये 20 है, इस दोनों का जरा रेशियो बताइए, तो आप लोग यहाँ पे दे देंगे 0 से 0 काट के बताएंगे कि 1:2 होता है। इसी तरह से P रेशियो जब H देंगे तो इसी का नाम दिया हुआ है साइन थीटा, यानी इसको P रेशियो H नहीं कह करके हम लोग कहते हैं साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है। टोटल त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होते हैं। टोटल त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होते हैं। कौन कौन होता है? तो देखिए दोस्तों साइन थीटा होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा होता है। ये 6 होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, और कोई 7वां नहीं होता है, सिर्फ यही 6 होता है। तो ये 6 का याद कैसे करेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण। तो इस सब का क्या होगा? तो देखिए दोस्तों आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक है वो
PVP बटा में HHB, यानी PVP का मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा और HHB का मतलब हिंदुस्तान हरा भरा। तो दोस्तों इस तरह से याद कर लेंगे इसको कि PVP मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा और HHB यानी हिंदुस्तान हरा भरा। तो दोस्तों इसको देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से और बस ऊपर में हो जाएगा। यहाँ से देखिए चेंज करेंगे तो यहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर में ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंबा बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंबा बटा आधार। बाकी जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H यानी लंब बटा में कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार। इसी को चेंज कर देंगे, उसका उल्टा क्या हो जाएगा साइन का कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, और कोट थीटा में हो जाएगा आधार बटा में लंब। इतना हो जाएगा दोस्तों, यही वाला कि हो जाए। इस सब को हमको याद कर लेना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आप लोग जो ये वाला फॉर्मूला देखेंगे 1 वाला, वो टोटल 6 फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में। 1 वाला जो फार्मूला देखते हैं वो टोटल 6 होता है फार्मूला में। 3 होता है गुना वाला और 3 होता है प्लस माइनस वाला। तो पहले हम लोग गुना वाला देख लेते हैं, इसके बाद प्लस माइनस वाला देखेंगे। तो गुना वाला दोस्तों, एक लोग आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि 1 5 है, इसको अपोजिट संख्या से गुना करते हैं। तो जब कोई भी संख्या को उसी संख्या के अपोजिट संख्या से गुना करते हैं तो उसका आंसर, उसका मान हमेशा 1 होता है। देखिए 5 है, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1/5, यानी कुछ नहीं तो 5/1 है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, यानी इसका अपोजिट संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, साइन थीटा है इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अभी हम लोग बताएं कि इसको साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। तो अपोजिट संख्या है, गुना करेंगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा देखिए प्रूफ के साथ दिखाते। साइन थीटा बराबर P/H, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P। तो ये दोनों से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 × 1 बराबर 1 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी जब अपोजिट संख्या से गुना करते हैं तो हम लोग 1 आ जाता है। तो देख लिए दोस्तों, तो आते हैं आगे। देखिए दोस्तों, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में कोसेक थीटा, और यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा। और एक और होता है यहाँ पे, देखिए दोस्तों, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में कोस थीटा। और एक होता है टेन का अपोजिट कोट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में टेन थीटा। देखिए दोस्तों, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी अपोजिट संख्या से गुना किए तो 1 आता है। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये गुना में है तो ये डिवाइड में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। यहाँ पे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1, ये गुना में साइन थीटा तो बट्टा में साइन थीटा हो जाएगा। तो मेन यही 3 फार्मूला है। इसी तरह से इसमें कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा।
टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। तो आइए आगे कुछ और देखते हैं। तो दोस्तों गुना भाग गुना वाला तो 3 तो दिखा दिया। अब 3 जो होता है वो प्लस माइनस वाला होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो एक ही है जो प्लस में होता है, बाकी दोनों माइनस में होता है। यहाँ पे देखिए इसको पहले प्रूव कर लेते हैं कि ये 1 कैसे होता है। तो अभी हम लोग बताएं कि साइन थीटा और क्या होता है पी बाई एच, यानी लंब बटा में कर्ण। तो इसको पी बटा में एच देंगे तो इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा बी बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो इसको स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों पी स्क्वायर हो जाएगा बटा में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी लंब स्क्वायर प्लस बी क्या बेस मतलब आधार स्क्वायर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज बटा में कर्ण स्क्वायर। यानी अभी हम लोग बताए पाइथागोरस प्रमेय से कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर हो जाए यहाँ पे। तो एच स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। पता चलिए कि 1 कैसे होता है। तो देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा इसमें से साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बराबर की साइड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस वाला तो हो गया, 2 होता है माइनस में। तो दूसरा फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ से जब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बराबर की साइड माइनस टेन स्क्वायर थीटा उस साइड ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक जो है टेन स्क्वायर थीटा जब लिखेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाए, क्योंकि बराबर की साइड माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाए साइड ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाए। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर के साइड प्लस 1 तो इस साइड क्या हो जाए -1, यानी टेन स्क्वायर थीटा और क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया। और एक और फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा बराबर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि ये माइनस में था तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +1 है तो इस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यही 3 फार्मूला होता है दोस्तों प्लस माइनस वाला। 3 ठो जो गुना वाला देखा है तो वो तो हो गया। ये एक प्लस में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसको याद करने का देखिए दोस्तों, ये तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये तो सबको याद रहता है। ये जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए पहले ABCD में अल्फाबेटिकल में देखिए पहले S आता है इसके बाद T आता है, तो पहले में से बाद वाला को घटा देना है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि टेन स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर घटाते हैं कि सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर। तो हमेशा याद कर लेंगे कि अल्फाबेटिकल में पहले S आता है तो S में, बाद में T आता है तो S में से T को घटाना है। यहाँ पे देखिए दोनों C वाला आ गया, तो इसमें जो लेटर है इसमें देखिए कोसेक में होता है क्या गो लेटर 5 गो लेटर है, और कोट में कितना 3 गो, यानी 5 गो बड़ा में से छोटा को घटाना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक फार्मूला और बना सकते हैं हम लोग जो कि आप लोगों को यूज नहीं होगा लेकिन बता देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग को फार्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक बार ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और एक बार क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसको जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा
टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, एक बार सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से भी निकालेंगे तो दोस्तों इसी तरह से निकल जाएगा। देखिए दोस्तों अभी जो बताए 1 वाला 6 फॉर्मूला, उसमें जो अभी बताए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1, यानी इंटू वाला में अपोजिट से गुना करते तो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे दोनों जगह थीटा ही रहेगा, यानी इसके बाद यहाँ पे दे दे कि साइन थीटा गुना में कोसेक एक्स बराबर 1, ये गलत है। यहाँ पे दे दे कि साइन थीटा इंटू कोसेक ए बराबर 1, ये भी गलत है। दोनों जो थीटा होगा एक ही एंगल के लिए होगा। तो दूसरा में जब देखेंगे कि अभी बताए कि एक और कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसमें जो होता है दोनों जगह सेम ही एंगल रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रह जाए और यहाँ पे क्या हो जाए कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों जगह जो होगा वो एंगल होगा एक ही एंगल के लिए। तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक्स है, तो दोनों जगह सेम ही रहना चाहिए। यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ पर भी थीटा रहना चाहिए, और यहाँ पे एक्स रहेगा तो यहाँ पर भी एक्स रहना चाहिए। दोनों जगह जब एंगल सेम एंगल के लिए होगा तभी बराबर में 1 होगा।